फ्रेंड्स, यहाँ पर आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की। यस माय डियर फ्रेंड्स, और एजुकेशन आज कितनी जरूरी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली 15 अगस्त गया है, हमारा स्वतंत्रता दिवस, 78th इंडिपेंडेंस डे हम सबने अभी मनाया है। तो आप सभी जानते ही हैं कि स्वतंत्रता दिवस सभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण था। लेकिन फ्रेंड्स, आज हर चीज का एक पैरामीटर होता है, हर चीज का एक पैमाना होता है। तो आज एक पैरामीटर ये भी है कि पूरी दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा माना जाता है, उसका भी एक पैरामीटर है। हैप्पीनेस इंडेक्स उसको कहा जाता है कि कैसे पता चलेगा एक खुशहाल देश कौन सा है, उसके लिए भी एक पैरामीटर है। और फ्रेंड्स, दो अलग अलग पैरामीटर है कि जिन पर आप खरे उतरते हैं तभी कहलाएंगे कि वो जो देश है वो खुशहाल है और वो वाकई में ही तरक्की कर रहा है, जिसको हैप्पीनेस स्कोर कहा जाता है। फ्रेंड्स, दो पैरामीटर उसके हैं। सबसे पहले एक है एजुकेशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, सही सुना आपने, एजुकेशन। दूसरा है हेल्थ। यानी कि अगर कोई कंट्री या कोई देश अपने आप को खुशहाल बनाना चाहता है तो इन दोनों पैरामीटर्स पे हमें खरे उतरना जरूरी है। यानी कि वहां पे लोग एजुकेटेड भी होने चाहिए और वहां पे हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी बहुत ज्यादा हेल्दी भी होने चाहिए। तो क्या आप सभी चाहते हैं कि हमारा देश भी हेल्दी हो, एजुकेटेड हो? सभी अपने थंब रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि यस, देख पा रही हूँ मैं आप सभी के थंब रिएक्शंस। सभी चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छी एजुकेशन हो, एक क्वालिटी एजुकेशन हो। और आज के जमाने में एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं लगता ये मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं और जितना वो खर्च कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छी एजुकेशन ले, अच्छी पढ़ाई ले। और वो अगर लेवल अप करना चाहते हैं तो, क्योंकि कहा जाता है कि पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब। यस माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब। यानी कि ये सारी चीजें सभी को पता है कि अगर हम अपने आप में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में चेंजेस ला सकते हैं, अपने जो हमारी परिस्थिति है घर की उसमें अगर हम एक लेवल अप करना चाहते हैं, यानी अपर क्लास की ओर जाना चाहते हैं, जिस भी लेवल पर आप हैं, जिस भी कैटेगरी से आप अभी बिलोंग करते हैं, उससे एक लेवल अप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपका स्टेप होगा वो होगा एजुकेशन। यानी एजुकेशन आज इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो पेरेंट्स कुछ कम पढ़े लिखे भी हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा हायर एजुकेशन ले, हमारा बच्चा, क्योंकि जैसी सिचुएशन जो स्ट्रगल हमने अपनी लाइफ में किया वो हमारे बच्चों को ना करना पड़े। ये हर पेरेंट्स की थिंकिंग होती है और हर एक स्टूडेंट चाहता है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन मिले। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पहले एक जमाना था, एक दौर था कि जहां पर अगर किसी ने 10th भी कर ली, 10वीं पास अगर किसी ने कर ली तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। यस, उनका लड़का 10वीं पास है, उनकी बेटी 10वीं पास है। और ऐसा होता था कि अगर किसी ने 12th कर ली तो उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए वो फुल एलिजिबल हो जाता था। एक टाइम पर ऐसा भी होता था, उसको बहुत ज्यादा एजुकेटेड माना जाता था पहले टाइम पे, जिसने 10वीं या 12वीं कर ली। लेकिन आप आज सोच के देखिए, क्या आज भी सेम सिचुएशन है? आज फ्रेंड्स, लोग बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीएचडी की डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद भी लगता है नहीं अभी कुछ कमी है, उसके बाद अभी हमें और पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आज ट्रेंड चेंज हो चुका है, आज जमाना बदल चुका है। तो फ्रेंड्स, एजुकेशन तो वही है, 10th भी वही है, 12th भी वही है, ग्रेजुएशन भी वही है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी वही है। तो फर्क कहाँ पर आ रहा है? फ्रेंड्स, फर्क आता है जब कहीं ना कहीं हम पढ़ लिख कर भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, जो सही पढ़ाई की हमें जरूरत है वो हमें नहीं मिल पाती। इट मीन्स करियर बेस्ड एजुकेशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज सबसे ज्यादा एजुकेशन के साथ साथ ही जरूरी है स्किल डेवलपमेंट। आज स्किल का होना बहुत जरूरी है कि अगर आज हम कुछ भी बनना चाहते हैं, कहीं पर भी कामयाब होना चाहते हैं, तो सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा काफी नहीं है, हमें डिग्री से हटकर भी अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप सभी के मैं थंब रिएक्शन चाहूंगी बीच बीच में, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि यस, आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं। यस फ्रेंड्स, स्किल डेवलप करना जरूरी है। और एजुकेशन का जो मोटिव है, जो शिक्षा का मकसद है, वो क्या है? फ्रेंड्स, शिक्षा का मकसद जो है वो केवल आपको एक जॉब दिलाना नहीं है। शिक्षा का जो मकसद है एक खाली दिमाग को एक खुले दिमाग में परिवर्तित करना है। यस, सही सुना आपने, खाली दिमाग को। आप सोचिए, जब एक बच्चा पैदा होता है उसका दिमाग खाली होता है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन एक खाली दिमाग को उसको खुले दिमाग में, कभी कभी होता है कि हम ज्यादा पढ़ लिख कर भी हमारा दिमाग बंद हो जाता है कि अब आगे हमें क्या करना है, तो ये दिमाग को खोलने का काम करती है शिक्षा। यानी अगर आपका पढ़ लिख कर दिमाग बंद हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। वो कमी है फ्रेंड्स
स्किल्स की। तो आज इन्हीं टॉपिक पे चर्चा होगी कि किस तरीके से आप अच्छी एजुकेशन लेकर, करियर बेस्ड एजुकेशन लेकर, क्वालिटी एजुकेशन लेकर अपनी स्किल को डेवलप करके कैसे यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स ये मौका ही देती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दो पैरामीटर्स आपको बताया यहाँ पर, कि एक होती है एजुकेशन और एक होती है हेल्थ। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही चीजें यहाँ पर हमारी एकेडमी आपको देकर देती है, और आपको मैं लेकर चलती हूँ फ्रेंड्स उस एकेडमी की ओर जो यहाँ पर ये शिक्षा प्रोवाइड करती है। तो क्या सभी तैयार हैं जानने के लिए? यस फ्रेंड्स, सभी तैयार है, मैं सभी को देख पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यही देख रही हूँ कि यहाँ पर देखिए आपको मिलता क्या है। फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलता है, ये हमारा चैनल पार्टनर पैकेज है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मिलता है यहाँ पर हमारा ड्यू सॉफ्ट का बैग, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये इस तरीके से आपको ड्यू सॉफ्ट का बैग यहाँ पर आपको मिलता है, और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिलती है बुक्स। अब उसमें बुक्स में आपको क्या क्या यहाँ पर आपको मिलता है, मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स बुक में यहाँ पर आपको मिलती है सबसे पहले ये पहला सफर। पहला सफर की यहाँ पर आपको बुक मिलती है, यानी कि आप हिंदी अगर बोलना जानते हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, आप अगर हिंदी से अपनी इंग्लिश को कन्वर्ट करना चाहते हैं, इवन आप इस बुक में पीछे देखेंगे भी कि अगर आप इसको बोलना, पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। इवन बेस्ड ऑन फोनेटिक्स, बेस्ड ऑन फोनेटिक्स इसमें लिखा हुआ है। फ्रेंड्स इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाना चाहूंगी। आपने देखा होगा कि इंडिया में हर जगह पर, इवन इंग्लिश तो सेम है, इंग्लिश हर जगह एक जैसी बोली जाती है, लेकिन अगर आप एक साउथ इंडियन को इंग्लिश बोलते हुए देखेंगे तो उसकी इंग्लिश आपको अलग लगेगी। अगर आप एक व्यक्ति जो बंगाल से बिलोंग करता है, बंगाल से, उसकी इंग्लिश आपको अलग लगेगी, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको अलग लगेगा। एक फ्रेंड्स एक व्यक्ति जो है जो बिहार से बिलोंग करता है, उसकी इंग्लिश में आपको डिफरेंस नजर आएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। एक व्यक्ति है जो पंजाब से बिलोंग करता है, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। एक व्यक्ति जो है वो हमारे यूपी से बिलोंग करता है, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। तो फ्रेंड्स इंग्लिश तो वही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आ गया? उच्चारण में। कि हमारा उच्चारण सबका अलग होता है, हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग होता है। लेकिन बात यह है कि सही क्या है, अब इनमें से सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्योंकि हम वही फॉलो करेंगे जो सही है। फ्रेंड जो सही इंग्लिश मानी जाती है वो होती है ब्रिटिश एक्सेंट वाली इंग्लिश। ब्रिटिश एक्सेंट वाली इंग्लिश ही सही मानी जाती है। और ये जो हमारी इंग्लिश की यहाँ पर बुक्स दी गई है, पूरा जो मॉड्यूल दिया गया है फ्रेंड्स, ये ब्रिटिश इंग्लिश काउंसिल से ही अप्रूव्ड है। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आप सभी के लिए प्लस पॉइंट है कि इस बुक के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रोनाउंसिएशन को सुधार सकते हैं फोनेटिक्स के माध्यम से। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलूंगी, ये थी हमारी पहला सफर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलती है हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक। अपनी बातों को हम कैसे प्रभावशाली तरीके से रख सकते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है कि इस बुक को आप एवरीडे यूज में कैसे यूज कर सकते हैं। यानी कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में हमें यूज करनी होती है लेकिन हम नहीं करते। इस बुक के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपका ओरल रिटन, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें मतलब भी नहीं पता उस चीज का ये होता क्या है, लेकिन फ्रेंड्स ये डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैसे? इसमें मैं आपको एक फर्क बताना चाहूंगी। एक होता है, आपने सुना होगा, एक होता है हियरिंग और एक होता है लिसनिंग। ये दो चीजें होती हैं। हियरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि ये सही है कि अगर भगवान ने आपको कान दिए हैं तो मतलब आपको सुनाई तो देगा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हियरिंग जो है नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन लिसनिंग इज द स्किल। लिसनिंग एक स्किल है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सुन तो लिया लेकिन ध्यान नहीं दिया, हमने सुन तो लिया लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। ऐसा होता है कि बच्चा जो है क्लास में बैठा हुआ है, टीचर बोले जा रहा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही है, और टीचर ने जब पूछा कि हमने जो बताया आपको समझ में आया, तो वो बोलता है नहीं सर मैंने नहीं सुना। उसके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसने सुन तो लिया लेकिन उस चीज को समझा नहीं। लिसनिंग का मतलब होता है उस चीज को समझना, उसको याद रखना, उसको ग्रैब करना, ताकि वो हमें याद रहे, अच्छे से हम उस चीज को समझें। तो हियरिंग और लिसनिंग में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। ज्यादातर ऐसा होता होगा कि एग्जाम हमारे चल रहे हैं, घर पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पड़ोस के घर में एक शादी है, पड़ोस के घर में एक शादी है, वहां पर म्यूजिक चल रहा है।
हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बगल के घर में म्यूजिक चल रहा है, ऐसा होता है। लेकिन अब क्या है, हियरिंग चल रही है, गाना हमें भी सुनाई दे रहा है, ढोलक की आवाज सुनाई दे रही है, म्यूजिक सुनाई दे रहा है, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस है पढ़ाई के ऊपर। तो हियरिंग तो हो रही है वहां पे, गलती से सुनाई तो दे रहा है, लेकिन हमें याद नहीं है कि कौन सा गाना चल रहा है, हमें लिरिक्स पता नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो हियरिंग इज अ प्रोसेस। लेकिन लिसनिंग होती है कि जब हम बहुत ध्यान से किसी चीज को सुनते हैं, कि जैसे अभी मैं देख पा रही हूँ सभी लोग मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, है ना? तो ये आप क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, कुछ बातें आपको याद रहने वाली है यहाँ पर, कुछ बातें आपको याद रहेंगी तो ये आपकी लाइफ में आगे काम आएंगी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी इसी बुक के माध्यम से, अगर ये बुक किसी के पास है तो वो मेरे साथ ओपन कर सकता है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर पेज नंबर 45 है। पेज नंबर 45 पे यहाँ पर दिया गया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम बिना कुछ कहे अपनी बात कह देते हैं और सामने वाला समझ जाता है, इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारे गेस्चर से, हमारे पोस्चर से, हमारे आई कांटेक्ट से, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, कभी कभी हमें गुस्सा आ रहा होता है तो सामने वाला समझ जाता है कि हमें गुस्सा आ रहा है, वो हमारे फेस पे दिख जाता है, हमने कुछ कहा नहीं, हमने कुछ बोला नहीं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो समझ गया। दो चीजें यहाँ पर होती है, बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज, जो आपकी दर्शाता है कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आपके बिहेवियर में पता चल जाएगा, कुछ चीजें हम ना भी कहें कि हम क्या कहना चाहते हैं, हम सामने वाले बिहेवियर को देखकर समझ जाते हैं। सेकंड चीज होती है बॉडी लैंग्वेज, हमारे शारीरिक हाव भाव। अच्छा, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। शारीरिक हाव भाव किसे कहा जाता है? यहाँ पर बहुत सारे, जैसे स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगी, कि अगर बच्चा पढ़ाई का मूड होता है बच्चे का, अब मान लीजिए फोन फोन चला रहा है बच्चा, लेकिन एग्जाम्स आ रहे हैं, मम्मी कह रही है पढ़ने बैठ जा, एक बार बोला, नहीं सुना उसने, नहीं पढ़ने बैठा। दूसरी बार बोला पढ़ने बैठ जा, नहीं सुना। तीसरी बार वो मम्मी की सिर्फ आंख काफी होती है, मम्मी सिर्फ एक आंख दिखा दे तो बच्चा समझ जाएगा कि अगर अब मैं पढ़ने नहीं बैठा तो मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। ये है सीधा सा एग्जाम्पल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। मम्मी ने कुछ नहीं कहा लास्ट में, लेकिन अब बच्चा समझ गया कि अगर अब मैं पढ़ने नहीं बैठा तो एक फ्लाइंग बेलन मेरी तरफ आएगा, और उसके बाद क्या होने वाला है मेरे साथ मुझे ही पता है। तो फ्रेंड्स, ये सीधा सा एग्जाम्पल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अच्छा, ये सारी चीजें हमारे अराउंड में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें आपको पहले से नहीं पता थी, लेकिन कभी गौर नहीं किया, है ना? कभी ध्यान नहीं दिया कि ऐसा भी कुछ हमारी सराउंडिंग्स में होता है, लेकिन सारी चीजें हमारे आसपास ही घूमती रहती हैं। इसमें क्या है, ये वही बात है कि एप्पल गिरते हुए तो बहुत लोगों ने देखा, लेकिन उस तरीके से किसी ने नहीं देखा जैसे न्यूटन ने देखा। भाई एप्पल जब गिरा पेड़ से, बहुत सारे लोगों के सामने गिरा होगा, उन्होंने ये सोचा होगा दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ये समझ के उन्होंने उठा के एप्पल खा लिया। लेकिन जब न्यूटन के सामने गिरा तो उन्होंने एक पूरा लॉ बना दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी देकर चले गए। तो फ्रेंड्स, ये नजरिए की बात होती है, फोकस के ऊपर बात होती है, कि हमारी चीजें हमारे आसपास ही होती है लेकिन हम ध्यान नहीं देते। तो ये छोटी छोटी चीजें, जब हम इन छोटी छोटी चीजों में सुधार लाते हैं तो फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली हम अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना शुरू कर देते हैं। और फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीजों से ही आपको अवगत अवगत कराती है हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक, कि हमें किस तरीके से प्रभावशाली तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलती है स्टेप बाय स्टेप की बुक। यस फ्रेंड्स, ये हमारी स्मार्ट ऑफिस प्रोफेशनल सीरीज की स्टेप बाय स्टेप की बुक है, जिसमें आप सीख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर। जिनको कंप्यूटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं आता है वो यहाँ पर सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा पहले समय में जो पढ़ नहीं पाते थे किसी कारणवश, या पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको अनपढ़ कहा जाता था। लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर और इंटरनेट का फुल टाइम आ चुका है, तो आने वाले समय में जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता होगा, जो कंप्यूटर की नॉलेज नहीं रखते होंगे, उन्हें अनपढ़ कहा जाएगा, उन्हें अनपढ़ की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में सबसे ज्यादा आज कंप्यूटर आना जरूरी है। अब कंप्यूटर चलाने का मतलब सिर्फ, आप देखिए, आप सभी ये होता है कि मोबाइल सभी के पास है, आप सभी फोन से कनेक्ट है, कुछ लोग लैपटॉप से कनेक्ट है, फोन से ज्यादातर लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं। अब फोन पर तो एक छोटा सा बच्चा जो अभी सिर्फ 2-3 साल का हुआ है, मैं कहूंगी 1-1.5 साल के बच्चे भी आज फोन चला रहे हैं, तो वो भी गूगल से कुछ ना कुछ सर्च करके निकाल लेते हैं। लेकिन इसको हम कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी बोलते हैं कि इसको कंप्यूटर चलाना आता है। नो आइडिया फ्रेंड्स, हमें प्रॉपर उस पर काम करना आना चाहिए। देखिए, मैं इसमें आपको कुछ टॉपिक दिखाऊंगी जो इसमें यहाँ पर इंडेक्स में दिए गए हैं।
यहाँ पर पेज नंबर 5 पे बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है कि कम से कम अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने भी जाते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमें पता ही नहीं होता कि कंप्यूटर और लैपटॉप में होना क्या चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। हम सिर्फ पैसे ले जाते हैं खर्च करने के लिए, भैया कौन सा अच्छा लैपटॉप है, इसमें लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है, फीचर्स कौन से अच्छे हैं, वो हमें दिखा दीजिए, हम लेकर आ जाते हैं। क्योंकि ये सेम मेरे साथ भी हुआ। मुझे जब लैपटॉप चाहिए था, मुझे लेना था, तब मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं लैपटॉप के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मुझे पता नहीं था कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए कि एक अच्छा लैपटॉप उसको माना जाए। क्योंकि उसका जो प्राइस है वो तो उतना ही रहा, लेकिन मुझे वो फीचर्स नहीं मिल पाए जो जरूरी थे। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है, आपका मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, स्पीकर, एक्सटर्नल स्टोरेज, प्रिंटर, ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, कितनी स्टोरेज की होनी चाहिए, कितनी वर्किंग, कितनी कैपेबिलिटी उनकी होनी चाहिए, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ये इस बुक के माध्यम से आप यहाँ पर सीख सकते हैं। पेज नंबर 5 पे आपको नोट करना है, आप नोट कर सकते हैं, और जितने हमारे चैनल पार्टनर्स हैं वो सभी देख सकते हैं यहाँ पर। खुद के लिए भी फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कहूंगी मैंने मिस कर दिया, लेकिन आप मत कीजिएगा। अगर आपके मन में विचार चल रहा है कि आपको कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना है, तो एक बार जरूर पता करके जाइएगा कि उसमें क्या क्या फीचर्स होने जरूरी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मेरा कल का ही एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरे खुद की एक एसोसिएट है, 9th क्लास की स्टूडेंट है। उसने उसने कहा कि जो एग्जाम जब उनके आए थे, तो उनके जो सर हैं, वो पेपर जो है वो बाहर से बनाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस, वो उनके उसमें से नहीं आता। लेकिन उसने इस बुक को पढ़कर, कंप्यूटर का एग्जाम, इस बुक को पढ़कर उसने अपना एग्जाम दिया, और कहा मुझे इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। तो ये मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा कि उसने इस बुक की हेल्प ली और अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया, और उसकी एकेडमिक्स में उसको कैसे फायदा मिला। साथ ही साथ उसकी छोटी बहन है जो 6th क्लास में है, वो उसको भी पढ़ाती है, इवन जो उसका हॉलीडे होमवर्क है वो भी उसने इस बुक से किया। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि यहाँ पर आप अपने बच्चों को ये सारी चीजें दे सकते हैं जो ये नॉर्मल पढ़ाई से हटके है। ये आपको कोई स्कूल कॉलेज नहीं बताएगा, ये कोई टीचर नहीं बताएगा कि जब आपको लैपटॉप लेना है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, कंप्यूटर लेना है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। इवन अगर आज के जमाने में आपको एक ईमेल बनानी नहीं आती है, किसी ने आपके मोबाइल पर जीमेल अकाउंट बना दिया, उसी से आप यूट्यूब चला रहे हैं, उसी से आप सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन आपको खुद बनाना आना चाहिए। आपको खुद का अपना ईमेल अकाउंट बनाना आना चाहिए, उस पे ईमेल्स लिखनी आनी चाहिए, भेजनी आनी चाहिए, अटैचमेंट्स लगानी आनी चाहिए। ये सारी चीजें बेसिक नॉलेज है आज के टाइम में। ये सारी चीजें ये बुक सिखाती है, और इसको पढ़ के आप सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलती हूँ, हमारे बीच में है बिगिनर लेवल की, एडवांस लेवल की यहाँ पर बुक दी गई है। अब फ्रेंड, बिगनर जो डेली यूज के वर्ड्स होते हैं, हम उन पे भी ध्यान नहीं देते, हम उन पे भी ध्यान नहीं देते, और जो हमारे रेगुलर, जो हमारी रीजनल भाषा है, हम उसमें ही लगे रहते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज प्रैक्टिस में नहीं लाते, तो फ्रेंड्स वो चीज हम नहीं बोल पाते फ्लुएंसी के साथ में। तो ये बुक आपको गाइड करती है कि कैसे आप छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं, आप लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकते हैं। इवन मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर इंडेक्स दी गई है, डेज ऑफ द वीक एंड नेम ऑफ द मंथ्स। नेम ऑफ द मंथ्स की बात करूं तो अगर कोई प्रोनाउंस करता है, बहुत गलत तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, और इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वही गलत प्रोनाउंस करते हैं, और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि पहले उनके भी टीचर्स ने वही प्रोनाउंस किया। तो कहीं ना कहीं वो पहले से चला आ रहा है, लेकिन अब जरूरत कहाँ है, जरूरत है उसको सही करने की। क्या जो पहले गलत चलता आ रहा है वो आगे भी गलत तक चलना चाहिए? क्या हम पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये सब बोलते थे तो आज भी वही चलेगा? नो फ्रेंड्स, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पर बिगिनर लेवल में आपको सिखाया जाता है, छोटी छोटी चीजें, एवरीडे यूज वर्ड्स की आप कैसे सीख सकते हैं, आपकी स्कूल की वोकेबलरी कैसी होनी चाहिए, अगर आप जॉब में जा रहे हैं, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप कहीं बाहर होटल में जाकर खाना खाने जा रहे हैं, तो वहां की आपकी वोकेबलरी कैसी होनी चाहिए। छोटे छोटे वर्ड्स हैं। हॉस्पिटल में अगर हम जा रहे हैं तो कुछ हमें पता होता है इन चीजों को क्या कहा जाता है, वहां के सीजर्स के नाम अलग होते हैं, वो जो डॉक्टर लगा के रखता है तो उसका कुछ नाम अलग होता है, स्टेथोस्कोप। तो वो चीजें क्या होती है, ये सारी छोटी छोटी वोकेबलरी में पता होनी चाहिए। बुक में वो सारी वोकेबलरी दी गई है, और बहुत कुछ जब आप इसको पढ़ेंगे तो जो मैंने बताया है उससे बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलती है एडवांस लेवल की इंग्लिश बुक। फ्रेंड्स, अब बहुत लोग कहते हैं कि हमें बोलना, हमें समझ में आती है इंग्लिश, हमें पढ़ना आता है इंग्लिश, लेकिन हम बोल नहीं पाते।
हमारे पास फ्लुएंसी नहीं है, हम घबरा जाते हैं, और अगर किसी के सामने कभी बोलनी पड़ जाए तो हम नहीं बोल पाते। फ्रेंड्स, हर चीज प्रैक्टिस के साथ पॉसिबल है, और ये बुक आपकी हेल्प करती है कि कैसे आप जो आपकी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ग्रामर समझ में नहीं आती, पहले मुझे भी नहीं आती थी, तो ग्रामर समझ में नहीं आती, तो वो ग्रामेटिकल एरर्स हम कैसे सुधार सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए, मैं आपको इंडेक्स के बारे में इसकी बताना चाहूंगी कि इसकी इंडेक्स में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर मॉडल्स दिए गए हैं, टेंसेस, एडवांस मॉडल्स, वॉइस, वॉइस ऑफ मॉडल, स्मार्ट वर्क, प्रीपोजिशन, वर्ड मीनिंग। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, और इसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। आप देखिए, जो एक है खाली मॉडल जो यहाँ पर दिए गए हैं, आपको कैन का यूज कहाँ पे करना है, आपका कुड का यूज कहाँ करना है, शुड का यूज कहाँ करना है, वुड का यूज कहाँ करना है, हैव टू, हैड टू, यूज टू, नीड टू, मस्ट, में हमें पता ही नहीं होता। हम शुड की जगह वुड लगा देते हैं, हम कैन की जगह कुड लगा देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि सही जो है वो ग्रामर क्या है। ये बुक आपकी हेल्प करती है कि सारी ग्रामेटिकल एरर्स को आप दूर कर सकते हैं, और अपनी इंग्लिश को आप फ्लुएंट बना सकते हैं विद प्रैक्टिस। नेक्स्ट यहाँ पर दी गई है हमारा पर्सनल ऑर्गेनाइजर। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा पर्सनल ऑर्गेनाइजर यहाँ पर आपको मिलता है, जिसमें कि आप डेली अपना जो भी सीख रहे हैं, जो भी आप सीखते हैं, आज मैंने क्या सीखा, वो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। ये पूरी बुक फ्रेंड्स, ये पूरी बुक आपके लिए ही दी गई है। आपने देखा होगा ये ब्लैंक, यहाँ पर सिर्फ सेक्शंस दिए गए हैं, इस पे आपको नोट डाउन करना है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको उन पे लगातार काम करना है। उसके लिए आपको लिखना है यहाँ पर कि जो काम, कुछ काम ऐसे होते हैं सिर्फ एक इंसान बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन वहीं पर दूसरा काम वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाता, यानी एक काम उसकी स्ट्रेंथ है और दूसरा उसकी वीकनेस है। तो क्या हुआ, अभी एक इंसान है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा बोल सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। तो अब उसको काम करने की जरूरत कहाँ पर है, कम्युनिकेशन और बेहतर करने की जरूरत है, और कंप्यूटर सीखने की जरूरत है। तो ये दो एग्जांपल यहाँ पर कि अभी हमें किन किन चीजों पर काम करने की जरूरत है। वीकली बेसिस पर आप जो अपना शेड्यूल बनाते हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो उस पर आपको काम करने की जरूरत है। डेली राइटिंग की आपको जरूरत है कि अगले हफ्ते मुझे क्या करना है, अब मुझे कहाँ पर जाना है, मुझे कहाँ पर क्या काम करना है, क्या क्या मुझे सीखना है, ये सारी चीजें आपकी रिटर्न में ये आप लिख सकते हैं, अपना शेड्यूल बना सकते हैं, और टू डू लिस्ट अपनी बना सकते हैं कि अगले दिन मुझे क्या काम करना है। ये सारा वर्क स्पेस इसमें यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलती हूँ, हमारी एक और बुक है यहाँ पर, आई लव माई वर्क, बिजनेस के मौलिक आधार। ये सभी आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। हम अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें, ये हम नहीं जानते। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें। बहुत सारे लोगों को तो लक्ष्य नहीं होते, हमें पता ही नहीं हमें लाइफ में करना क्या है। एक रेस्पेक्टेड सर बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम लाइफ में यहाँ पर क्यों आए हैं। उनका मैंने सेशन लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तब से क्लियर हुआ कि लक्ष्य का होना कितना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं, नहीं तो ये वही बात हो गई, हम ट्रेन में बैठ गए लेकिन टीटी से कह रहे हैं कि कहीं की भी टिकट दे दो, वो आपको कहीं की भी नहीं देगा। यानी कि आप कहीं पर जाना चाहते हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं कि कहाँ जाना चाहते हैं, वो आपका क्लियर ही नहीं है, तो फिर आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब है लक्ष्य निर्धारित होना बहुत जरूरी है। और ये बुक आपको सिखाती है यहाँ पर कि आप अगर अपना एक खुद का स्टार्टअप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बुक गाइड करती है कि अगर आप बिजनेस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज जमाना आ चुका है ई लर्निंग के साथ साथ ई कॉमर्स का भी। यस माय डियर फ्रेंड्स, ई कॉमर्स का आज टाइम आ चुका है, तो वो बिजनेस कैसे आज से आप डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बुक आपको गाइड करती है 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेलिंग। यस, अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे सेलिंग नहीं होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आप बचपन से लेके आज तक कुछ ना कुछ सेल करते आ रहे हैं। एक बच्चा भी जब उसको कोई खिलौना चाहिए होता है ना, और वो जिद करके, रो के, अपने मम्मी पापा से जिद करके, डांट खा के, मार खा के, जब वो जिद मनवा लेता है, पूरी करवा लेता है, उसकी भी सेल क्लोज हो जाती है। अपनी बात को मनवाना ही सेल क्लोज करना है। और अगर मम्मी पापा ने उसको समझा दिया कि नहीं बेटा ये गलत है, तो उनकी सेल क्लोज हो गई। तो ये हम हमेशा करते आए हैं। अगर कोई हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को मूवी दिखाने नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मूवी देखने वाइफ जाना चाहती है कि नहीं मुझे जाना है, तो अब दोनों में से जिसकी सेलिंग स्किल अच्छी होगी वो मान जाएगा। जिसकी बात मान ली गई उसकी सेल क्लोज हो गई, और उसकी
मतलब उसकी सेलिंग स्किल अच्छी है। अगर वाइफ ने हस्बैंड को मना लिया कि मुझे मूवी देखने जाना है, तो यानी उसकी सेल क्लोजिंग अच्छी है। और अगर हस्बैंड ने उसको मना लिया कि नहीं जाना है, मेरे पास बहुत काम है, मुझे अभी इधर भी जाना है उधर भी जाना है, तो यानी हस्बैंड की सेल क्लोज हो गई। तो ये हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपनी बात को मनवाना क्या, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, अपनी बात को मनवाना ही सेल क्लोज करना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। इसमें ये बिजनेस के मौलिक आधार दिए गए हैं, आपको 4 P's ऑफ मार्केटिंग यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दिए गए हैं, मैं आपको पेज नंबर पर लेकर जाना चाहूंगी। पेज नंबर यहाँ पर दिया गया है 48। बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं कि इसमें क्या है, ऐसा कैसे होता है, इसकी फीस इतनी ज्यादा क्यों रखी गई है। यहाँ पर जो ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी है, जो एजुकेशन यहाँ पर देती है, इसकी फीस इतनी क्यों रखी गई है। मैं कहती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए पेज नंबर 48 49 है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये कहूंगी कि आप खुद कैलकुलेट करके देखिए कि जब आप, पहली बात तो ये जितनी भी एजुकेशन मैंने आपको बताई, कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पर जो मैंने जितनी भी इंग्लिश के बारे में बताई, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया, ये पहली बात तो आपको एक जगह पे मिलने नहीं मिली। कंप्यूटर सीखने आपको अलग जाना पड़ेगा, इंग्लिश सीखने आपको अलग जाना पड़ेगा। और आप फीस कैलकुलेट कीजिए कि अगर आप एक कंप्यूटर कोर्स सिर्फ बेसिक करने जाते हैं तो कितनी होती है, और उसमें भी सिर्फ आप या तो 3 महीने सीखेंगे या 6 महीने सीखेंगे। आपको लगता क्या है कि आप 3 और 6 महीने सीख के क्या आप पूरा कंप्यूटर के बारे में जान जाएंगे सब कुछ। नो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो यहाँ पर ये मैं कहती हूँ कि ओवरऑल जो पैकेज है वो सस्ता और ये फ्री के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आपको करियर बेस्ड एजुकेशन मिलती है। आप खुद सोचिए, जब आप कॉलेजेस में जाते हैं, आप स्कूल्स में जाते हैं, आप लाखों रुपए पे करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उस लायक नहीं बन पाते कि हमें एक अच्छी जॉब मिल पाए। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छी जॉब मिल पाए। तो वहां पर हमें जब कुछ रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, कुछ हमें नहीं मिल पा रहा है रिफंड, लेकिन यहाँ पर मैं कहती हूँ यहाँ फुल गारंटी है कि यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने ये सारी चीजें अपने अंदर डेवलप कर ली, तो आप अपने आप ही लाखों करोड़ों के आदमी बन जाएंगे। और फ्रेंड्स ये प्रूवन है कि आज हर एक व्यक्ति को एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। इसका एक रीजन है, इसका एक फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो ये है कि आज 94% लोग हैं जो एक जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी 15-20 हजार की नौकरी पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सिर्फ 6% लोगों को ही, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, सिर्फ उन लोगों को ही, या तो उनमें से भी सिर्फ 6% लोगों को ही या तो गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है, या अच्छी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में, कंपनीज में उन्हें बड़े हाईली पैकेजेस पे जॉब मिलती है। सिर्फ 6% लोगों को। आप सोचिए कि जो 94% है वो 15-20 हजार में खुश है। ये आपको खुद से सवाल करने की जरूरत है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वो भी चाहते हैं, उन्हें भी हायर पैकेज के लिए नहीं, उन्होंने भी पढ़ाई की थी, उन्होंने भी ये सारी पढ़ाई इसलिए की थी कि यस हम भी एक दिन कामयाब होंगे, एक दिन सक्सेसफुल होंगे। लेकिन नहीं हो पाया ऐसा फ्रेंड्स। कमी आ गई कहीं ना कहीं स्किल्स की, कि उनके अंदर स्किल्स की कमी थी, इसलिए शायद उन्हें वो जॉब नहीं मिल पाई। और कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी कुछ ज्यादा है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। ये कड़वा सत्य है जो स्वीकार करना जरूरी है। तो हमें अपने आप को उस लायक बनाना है कि कैसे हम अपनी स्किल्स को डेवलप करें, अपग्रेड करें, कि जिससे हम सक्सेसफुल हो जाएं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें हैं कि आज स्किल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस है। आप देखिए कि अगर आपको इंग्लिश बोलना आ जाए, अगर आपको इंग्लिश बोलना आ जाए, अगर आपको कंप्यूटर चलाना आ जाए, ये बेसिक जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, यहाँ पर आप सीख जाए बेसिक बेसिक चीजें, तब भी आप, मैं कहूंगी, लाखों के आदमी बन जाएंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, अगर आप इतनी बात करना ही सीख पाए, तो फ्रेंड्स आप कहीं पर भी जाएंगे, कहीं किसी इंटरव्यू में आप फेल नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन अगर पूछा जाए कि वैकेंसी की स्पेलिंग बताइए, एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें था आप 12th की स्पेलिंग बता दो, आपने बीए किया हुआ है या आपने बीएससी किया हुआ है, तो वो 12th की स्पेलिंग तक भी नहीं बता पाए। तो उसमें ये क्या था कि ये बनेंगे आईपीएस और आईएएस, यानी कि कहीं ना कहीं हमें अपने आप को ग्रेड करने की जरूरत है, हमें दूसरों को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है कि हमें जॉब नहीं मिल रही है या कुछ नहीं। फ्रेंड्स स्किल का अपडेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब हमारी स्किल डेवलप होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे।
जब हमारी स्किल डेवलप होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे और हम एक लेवल और अप कर पाएंगे। यानी कि बी स्किलफुल एंड बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होने के लिए ये मस्ट है कि आपको अपनी स्किल को डेवलप करना ही करना पड़ेगा, और ये आप डेवलप कर सकते हैं एक सही गाइडेंस में, एक सही एनवायरनमेंट में, जो कोई स्कूल कॉलेज आपको नहीं देता है। उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत है फ्रेंड्स। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज लाखों लोगों ने अपनी स्किल को डेवलप किया है, जिनमें से एक मैं हूँ जो आपके सामने बोल पा रही हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये था जो मैंने आपको बताया हमारा चैनल पार्टनर पैकेज, राइट। ये सारी जितनी भी बुक्स यहाँ पर मैंने आपको दिखाई हैं, ये हमारा चैनल पार्टनर पैकेज है। जो हमारी इसकी फी है 12,000 रुपए, वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए है, इस चैनल पार्टनर पैकेज के लिए है। और जो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ हमारा ई लर्निंग का प्रोग्राम, हमारा जो वर्चुअल कैंपस प्रोग्राम है फ्रेंड्स, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस, तो चलिए लेकर चलती हूँ आपको वर्चुअल कैंपस की तरफ। क्या सभी तैयार हैं वर्चुअल कैंपस को जानने के लिए? तभी तो हम रिएक्शन दे सकते हैं। यस, सभी को मेरी स्क्रीन जरूर दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वेबसाइट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग एट द रेट ड्यूसॉफ्ट। ये आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सारी की सारी देखिए एजुकेशन यहाँ पर आपको मिलती है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस, लैंग्वेज लर्निंग, पर्सनल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, कंप्यूटर डेवलपमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट, इजी लिस्निंग, व्यक्तिगत विकास, हेल्थ एंड फिटनेस, अर्ली इयर्स, नॉलेज एंड अवेयरनेस, व्यावसायिक विकास। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलती है फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू, क्योंकि हमारे पास टाइम की भी थोड़ी सी शॉर्टेज है, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको जरूर यहाँ पर दिखाऊंगी कि देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में यहाँ पर आपको क्या मिलता है। ये आपको फ्री ट्यूटोरियल्स यहाँ पर मिलते हैं, जितनी बुक्स मैंने आपको दिखाई उसके फ्री ट्यूटोरियल्स यहाँ पर आपको मिलता है, जिसमें आप सीख सकते हैं यहाँ पर 3ds मैक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, नेक्स्ट ऑफिस वर्ड। आप यहाँ पर सीख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में यहाँ पर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर आपको हिंदी में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर। दोनों ही चीजें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपको हिंदी में कैसे मिलता है और इंग्लिश में कैसे मिलता है, दोनों ही चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको लॉग इन कर रही हूँ, जब तक तब आप अपने डिवाइस पर इसको लॉग इन कर सकते हैं, इस वेबसाइट को, जिससे कि जब मैं अपने डिवाइस पर यहाँ पर लॉग इन करूँ तो आप वो सारी चीजें देख पाए जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रही हूँ। यस, मेरी साइट लॉग इन हो चुकी है। यस, तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशंस की मैं बात कर रही थी। यहाँ पर आपको मिलता है ऑटो कैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको लेकर चलती हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश वर्जन दिखाऊंगी, और देखिए इंडेक्स ऑफ कंटेंट्स, कितने सारे यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं। क्रिएट योर फर्स्ट वर्कबुक। अच्छा, उसके अंदर भी सब टॉपिक्स देखिए, आप सामने देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, 19, 23, 12, 4, ये सारे टॉपिक्स फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए, जिसके अंदर भी सब टॉपिक्स यहाँ पर एड ऑन है। तो सबसे पहले मैं पहला ही टॉपिक यहाँ पर चूज करूंगी, क्रिएट योर फर्स्ट वर्कबुक। तो यहाँ पर आपको इसका ओवरव्यू भी दिया गया है। चलिए ओवरव्यू से ही शुरुआत करते हैं। You've been asked to enter data in Excel 2007, but you've never worked with Excel. Where do you begin? Or perhaps you've worked in Excel a time or two, but you still wonder how to do some of the basics. How to enter different kinds of data. How to edit data. Or how to add and delete extra columns and rows. This is the place to learn the skills you need to work in Excel, quickly and with little fuss. To learn more about this course, read the text in Goals and About this course, or look at the table of contents. Then click Next to start the first lesson. तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा, ये था यहाँ पर कि किस तरीके से आप इंग्लिश में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख सकते हैं। अब मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जरूर नहीं समझ में आया होगा कि हम कैसे सीख पाएंगे इंग्लिश में, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अब लेकर चलती हूँ हिंदी वर्जन की ओर, जिसे देखकर आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाएगी कि यस, आप भी सीख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए वही टॉपिक मैं आपको दिखाऊंगी जो उन्होंने अभी बताया यहाँ पर, वही टॉपिक आपको सेम हिंदी में भी जानने का मौका मिलेगा।
संक्षिप्त विवरण। आपको एक्सेल 2007 में डेटा दर्ज करने को कहा गया है, परंतु आपने एक्सेल में कभी भी काम नहीं किया। आप कहां से शुरू करें? या शायद आपने एक्सेल में 1 या 2 बार काम किया है, लेकिन अभी भी मूल चीजों को करने में दिक्कत होती है। विभिन्न प्रकार के डेटा कैसे दर्ज करें, डेटा को कैसे संपादित करें, अतिरिक्त कॉलम्स और रॉज को कैसे जोड़ें और नष्ट करें आदि। ये वो जगह है जहां आप एक्सेल में काम करने के कौशल जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं। मूल तत्व सीखने के लिए आइए लक्ष्यों में पाठ को पढ़ें और इस पाठ्यक्रम के बारे में जानें या टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखें। उसके बाद नया पाठ शुरू करने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि कितने आसान शब्दों में इन्होंने बताया कि यहाँ पर आप किस तरीके से रोज एंड कॉलम को ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एंड कैसे आप बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए, ये तो था कंप्यूटर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलती हूँ लैंग्वेज लर्निंग की तरफ। यस माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बिगनर, एडवांस एंड एक्सपर्ट लेवल की इंग्लिश यहाँ पर आपको दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगी बिगनर्स की तरफ। यस फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग करनी बहुत जरूरी है, तो हमें बिगनर लेवल को भी यहाँ पर सबसे पहले हमें बिगनर लेवल ही सीखना है। अच्छा, जो मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन की बात करी थी कि हमारा सही उच्चारण क्या होना चाहिए, तो आज ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो नेम ऑफ मंथ, महीनों के नाम, उनके सही उच्चारण वाकई में होते क्या है। महीने, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं मंथ्स। जनवरी हम बोलते हैं जनवरी, जो गलत है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज जनवरी। January, फरवरी, फरवरी नहीं, February, मार्च। March, अप्रैल, अप्रैल नहीं, April, मई, मई नहीं, मई। May, जून को जून ही कहते हैं, और जुलाई को जुलाई। हम कहते हैं अगस्त, जबकि होता है अगस्त। August, तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हम जो आज तक बोलते आ रहे थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फ्रेंड्स वो तो सही प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज, जो आपको अभी पता चल चुकी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लेकर चलती हूँ आपको एक्सपर्ट्स की ओर। यस, एक्सपर्ट्स की ओर आपको लेकर चलती हूँ। आप देख पा रहे हैं इंडेक्स ऑफ कंटेंट्स में यहाँ पर कितने सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। सेंटेंस पार्ट 3, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, जीरेंड एंड इंफिनिटिव्स, बहुत सारे टॉपिक्स फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको अभी लेकर चलती हूँ ओवरव्यू की तरफ, कि यहाँ पर आप ओवरऑल क्या क्या सीखेंगे, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। मॉड्यूल 3 एक्सपर्ट्स। अगर आप अपनी फ्लुएंट इंग्लिश को बनाना चाहते हैं इम्पेकेबल, तो एक्सपर्ट्स मॉड्यूल आपके लिए ही है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट्स मॉड्यूल डायरेक्टली स्टडी करना चाहते हैं, तब भी आप एक बार एडवांस्ड मॉड्यूल जरूर देख लें। आप रियलाइज करेंगे कि एक्सपर्ट मॉड्यूल को समझने में एडवांस्ड मॉड्यूल से आपको बहुत मदद मिलेगी। एक्सपर्ट्स मॉड्यूल में आप सीखेंगे letter writing, personality development, public speaking, advanced vocabulary and grammar. And that's not all. In this level, you will be able to evaluate your English speaking skills too. Expert module में है Sentence Power Part 3, yours truly, formal and informal letter writing. Sentence Power Part 4, keep smiling, personality development. Sentence Power Part 5, take the mic, public speaking. Word Power A to M, sugar and spice, idioms and phrases for lasting impressions. Word Power N to Z, and test your English. तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि कितने सारे टॉपिक्स यहाँ पर एक्सपर्ट लेवल में कवर किए गए हैं, जो आप यहाँ पर सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को यहाँ पर फ्लुएंट बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपको लेकर चलती हूँ यहाँ पर
यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स पर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल्स में यहाँ पर आप क्या क्या सीखते हैं, यहाँ पर पर्सनल स्किल्स में आप सीखते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग। बहुत सारे लोगों को पब्लिकली बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो कैसे अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को सुधार सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपको पूरा कोर्स यहाँ पर डिजाइन करके दिए गए हैं, ये आप सीख सकते हैं। पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये दोनों चीजें यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट हम चलेंगे प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स में फ्रेंड्स यहाँ पर आप सीखते हैं इफेक्टिव सेल्स एंड मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी जिस प्रोफेशन में आप हैं उसके बारे में आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलता है कंप्यूटर डेवलपमेंट। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिलता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट, HTML5 एंड CSS, यानी कि एडवांस कोर्सेज है। आज सभी के हाथ में एंड्रॉइड का फोन है, एंड्रॉइड का मोबाइल है, लेकिन वो एंड्रॉइड को डेवलप कैसे किया जाता है, वो बनाया कैसे जाता है, कहीं ना कहीं सभी के मन में इच्छा है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर आप सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें तो। फ्रेंड बहुत सारी इसमें एजुकेशन यहाँ पर दी गई है, अगर मैं बताने लगूँ तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स ये सेशन है सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए बाकी है, तो मैं आपको भी डायरेक्ट लेकर चलती हूँ टेस्टिंग सेंटर की तरफ। टेस्टिंग सेंटर में फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए हैं 40,000 से ज्यादा क्वेश्चंस के सेट फॉर एवरी ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर फ्रेंड्स दिए गए हैं यंग लर्नर्स, प्राइमरी स्कूल, ब्रेन शार्पनर्स, मेंटल मैथ्स, कंप्यूटर बेसिक्स, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, लैंग्वेज प्रिपरेशन, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, कॉलेज गोअर्स, सेंटर प्रिपरेशन, करियर प्रिपरेशन, एंटरटेनमेंट एंड टेस्ट ऑफ द वीक। यहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो छोटी क्लास का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, 10th का स्टूडेंट है, 12th का स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन में परस्यू कर रहा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, फिर एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए मैं एक हाई स्कूल का टॉपिक यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी। जैसे कोई बच्चा है जो 9th 10th 11th 12th में है, फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास में यहाँ चूज करती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं लाइक ऑडियो वीडियो, कंप्यूटर डेवलपमेंट, इंग्लिश यहाँ पर 4 प्रकार की दी गई है, परफेक्ट जनरल अवेयरनेस, इंटरनेशनल लाइफ स्किल्स, मैथ्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइंडफुलनेस, मोटिवेशन, फिजिक्स, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड सोशल साइंस में दिया गया है सिविक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। तो चलिए आज केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री पढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री का टॉपिक चूज किया। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलता है अब यहाँ पर आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसको अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन चाहिए या फिर 10 क्वेश्चन चाहिए या फिर 15 क्वेश्चन चाहिए, या आप चूज करके अपना खुद का टेस्ट पेपर डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर इन्होंने दी गई है NaHCO फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ। ये NaHCO बनता कैसे है, कि इसका केमिकल रिएक्शन कराया जाए तो ये केमिकल तैयार होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर हम KBC खेलने नहीं बैठे हैं, तो यहाँ पर मैं अभी इसको स्किप कर देती हूँ। अगर मैं इसको स्किप कर देती हूँ वो आप देख पा रहे होंगे ऊपर टाइमिंग भी चल रही है, यहाँ पर कितने टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी किस चीज में एसिड ज्यादा होता है, एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है इसको। तो वाटर है, एसिटिक एसिड है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो किसमें सबसे ज्यादा किस मात्रा में एसिड ज्यादा होता है ये हमें बताना है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर मैं इसको V टिक करती हूँ और इसका आंसर कर देती हूँ, तो मुझे नहीं पता है सही है गलत है, लेकिन अभी मैं जल्दी जल्दी टिक करती जा रही हूँ। राइट, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आंसर बताती जा रही हूँ एंड इसको मुझे पेपर को सॉल्व करना है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ चुका है आपका एनालाइजिंग रिपोर्ट, यानी कि मैंने एक क्वेश्चन को स्किप किया, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मैंने क्वेश्चन को स्किप किया है, 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, और आप ये भी देख सकते हैं कि राइट एंड रॉन्ग आंसर कौन सा है, कि मैंने कौन सा जो है वो सही किया। जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था उसका आंसर है A, यानी कि जो पहला है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, और मैंने B में बिल्कुल गलती कर दी, यानी कि जो उसका राइट आंसर था वो A था। C इज द राइट, यानी कि पप्पू पास हो गया। एंड D, A पे जो मैंने टिक लगाया था, माय गॉड ये भी राइट है एकदम। B गलत हो चुका है मेरा, इसका सही आंसर है D। तो फ्रेंड्स ये आप पूरा टेस्ट पेपर जान चुके हैं और मैं यहाँ पर फेल हो चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया किस तरीके से आप सारी की सारी एजुकेशन यहाँ पर ले सकते हैं। फ्रेंड्स दिया इसमें बहुत कुछ है, चलिए लेकर चलती हूँ आपको अगेन हमारे लर्निंग सेंटर की तरफ।
फ्रेंड्स ये सारी एजुकेशन यहाँ पर मैंने आपको दिखाई, इसमें बहुत सारी एजुकेशन अगर आज मैं दिखाने बैठूंगी तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 6-6 घंटे 7-7 घंटे इस पोर्टल को ऑन करके देखा है यहाँ पर कि कितना हम इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत सारी एजुकेशन यहाँ पर मिलती है। एक और चीज जो आपके ब्रेन को शार्प करने में आपको हेल्प करती है वो है व्यू वाइटल। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब इन सब चीजों को याद रखने के लिए आपका ब्रेन का डेवलप होना भी जरूरी है, आपकी याददाश्त का तेज होना भी बहुत जरूरी है। कि बहुत सारे स्टूडेंट है ना, उनको होता है हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें चीजें याद नहीं रहती, हम ग्रैब नहीं कर पाते, हम फोकस नहीं कर पाते, हमारी कंसंट्रेशन कमजोर है। तो इसके लिए हमारी एकेडमी ने एक हेल्थ ड्रिंक दिया है जिसका नाम है ड्यू वाइटल। ये आपकी हेल्थ को बेस्ट बनाता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, आपके माइंड को ग्रोथ करता है, आपकी उसको स्ट्रेंथ करता है, एंड 100% नेचुरल एंड 100% वेजिटेरियन है। और ये बूस्ट करता है आपकी इम्यूनिटी को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, यानी कि आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति को, कि अगर आप बीमार पड़ भी जाते हैं तो फास्ट रिकवरी में आपकी हेल्प करता है। बहुत सारे फायदे इसके हैं फ्रेंड्स। ये इसके साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है फ्रेंड्स। देने को बहुत कुछ है लेकिन आज यही कहूंगी कि आज मुझे अब बताने की जरूरत नहीं कि एजुकेशन कितनी ज्यादा जरूरी है। इतनी सारी एजुकेशन अगर मैंने यहाँ पर बताई तो अगर भी इनमें से अगर 10% भी यहाँ पर आप सीख जाते हैं तो फ्रेंड्स आप अपनी लाइफ में एक लेवल अप कर जाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो अल्टीमेट मोटिव है कि हमें अपनी लाइफ में अपना लेवल अप करना है, हमें सक्सेसफुल होना है, ये सारी चीजें पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ यहाँ से, कि यहाँ से आप अपने आप को डेवलप करके अंदर से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स, ज्ञान की ताकत बताने की जरूरत नहीं है, ज्ञान की शक्ति आज इतनी है कि आपने आचार्य चाणक्य का नाम सुना होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, उनके पास क्या था? सिर्फ ज्ञान की शक्ति थी। ज्ञान के बल पे उन्होंने अखंड भारत का सपना देखा और उस सपने को पूरा करके दिखाया। और आज तक भी मैं उनका नाम ले रही हूँ, आज तक भी दुनिया उनका नाम लेती है, उनकी नीतियों को जानती है। तो कैसे? एक सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की वजह से। तो ये है ज्ञान की ताकत कि आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो थैंक यू सो मच कि आप सभी ने मुझे कोऑपरेट किया एंड सपोर्ट किया। थैंक्स करना चाहूंगी मैं रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी अनुराग अवस्थी सर का, हमारे जनरल मैनेजर ऑफ ड्यूसॉफ्ट, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया यहाँ पर इस पूरे एजुकेशन को रिप्रेजेंट करने का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स करूंगी रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी संजीव कुमार शर्मा सर, जो कि हमें पर्पल गाइड करते हैं। थैंक्स टू रेस्पेक्टेड मेरी ग्रेड अपलाइन रेस्पेक्टेड हितेश कुमार सर, जो मुझे पर्पल गाइड करते हैं। और आज मैं जो भी यहाँ पर बोल पा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से। थैंक्स टू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ड्यूसॉफ्ट रेस्पेक्टेड ऋषि सहदेव सर, जिन्होंने शानदार प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। फ्रेंड्स, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट यही कहना चाहूंगी कि जब जब दुनिया बदली है जिसने भी, जब जब दुनिया बदली है जिसने भी, तब तब उसको इनकार मिला। जब जब दुनिया बदली है किसने भी, तब तब उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। लेकिन मकसद में अगर सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे नई जोश और जुनून के साथ में, नई एक्साइटमेंट के साथ, नई लर्निंग्स के साथ, नई पर्सनालिटीज के साथ एंड नई लर्निंग्स